अपना परिचय दे दीजिए कि धर्मेश केंद्र सरकार बजट ला रही है 1 तारीख से, क्या उम्मीद आप लोग लगा के रखे हैं यहाँ? हमारा नाम धर्मेश कुमार यादव और हमारा नाम धर्मेश कुमार यादव। सरकार जो है बजट ला रही है, इस पर आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि किन किन चीज़ों में, व्यापार में या सरकार उम्मीद में खरी उतरे, या क्या मांगे हैं? मांगे क्या है अब पेट्रोल को देखिए, डीजल पेट्रोल तो महंगा होता ही जा रहा धीरे धीरे, उससे व्यापार में भी फर्क पड़ता है क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टिंग लगती है और उसी के आधार पे पूरा कारोबार भी चलता है। अब देखिए बजट में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, देखने वाली बात होगी। नहीं, आपकी कुछ मांगे होंगी या मान लीजिए या ये अपेक्षाएं हैं टैक्स में, या किन चीज़ों में आप सरकार से सुविधा चाह रहे हैं? टैक्स तो लगाए हुए हैं, जीएसटी तो दे ही रहे हैं हम लोग, कोई अलग से कुछ तो कोई अलग से तो कुछ लगाएंगे नहीं। देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपना परिचय दे दीजिए। सरकार 1 फरवरी से बजट ला रही है केंद्र सरकार, क्या उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं? मैं बसंत सिंह बग्गा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रायबरेली। जहाँ तक बजट का सवाल है, सरकार से हम लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और ये भी है कि उम्मीद अच्छी उतरनी चाहिए। व्यापार के लिए हम लोग को ये बताना जरूरी है, व्यवसाय, छोटे व्यवसाय को देखते हुए जितने भी मीडियम क्लास के व्यवसायी हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। हर शहर में बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं और बड़े बड़े मॉल खुलने से छोटा व्यवसाय खत्म होता जा रहा है। ऑनलाइन सुविधा, हम लोग प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश की बैठक में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक आदमी ये प्रण करे कि हमको ऑनलाइन सामान नहीं मंगाना। ऑनलाइन सामान मंगाने से हमारा छोटा व्यवसाय खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि छोटे व्यवसाय को बचाने के लिए कोई भी रेट ज़्यादा न बढ़ाए, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में, हर ट्रेड में हम देख रहे हैं कि रेट बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम लोगों के होजरी का कार्य है, हैंडलूम है, कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मतलब देखिए पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं जिससे व्यवसाय ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल छोटा व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा, ऑनलाइन सुविधा ख़त्म की जाए और बड़े मॉल जो बड़े मॉल की वजह से छोटे दुकानदार ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको बचाया जाए। टैक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जो सरकार जीएसटी टैक्स, जैसे जीएसटी लगा है, हमारा एक व्यापारी अब नंबर 1 में माल मंगाता है। किसी में 12% टैक्स है, किसी में 5% टैक्स है, किसी में 28% है और सब नंबर 1 का माल मंगाता है। और जब से टैक्स जीएसटी लग गया, इतना ज़्यादा टैक्स है कि देखिए देना तो ग्राहक को है, दुकानदार इधर से लाता है और टैक्स दे के उधर ले लेता है, लेकिन देना ग्राहक को। इतनी ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं उससे टैक्स से, जिससे इतना सामान महंगा हो जाता है कि कस्टमर को इस चीज़ बहुत महंगी लगती है। इसके लिए भी एक दिक्कत आती है, उसमें भी थोड़ा सुधार किया जाए जिससे व्यवसाय में जो दिक्कत आ रही है वो ना आए। अपना परिचय दे दीजिए। 1 तारीख को सरकार बजट ला रही है, क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार से क्या सुविधाएं मिल जाएंगी? मैं सागर गुप्ता, प्रोपराइटर हूँ आकाश सिलेक्शन में, यहाँ रायबरेली में। देखिए बजट से तो इस बार पूरा व्यापारी वर्ग बहुत ही उम्मीद लगा के बैठा हुआ है सरकार से, क्योंकि पिछला साल 2020 व्यापार के लिए बहुत ही ख़राब रहा है। हालांकि कोरोना जैसी बीमारी थी तो व्यापारियों ने किसी तरह तो अपना काम चलाया, लेकिन इस बजट में बहुत सारी रिलैक्सेशंस की उम्मीद की जाती हैं कि सरकार व्यापारी वर्ग को देगी, जिसमें सबसे पहले तो जो सीसी वगैरह व्यापारियों की चल रही हैं, बैंकों से लोन है, उसमें जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है उसकी माफ़ी की बहुत उम्मीद की जा रही है, क्योंकि व्यापार चला नहीं है ऑलरेडी। जिसने जो लेके रखा हुआ था स्टॉक, उसका वैसे सेम टू सेम रखा रहा। और ईज़ ऑफ बिज़नेस में थोड़ा सा बढ़ावा दे सरकार, ये भी व्यापारी वर्ग चाहता है, जिससे व्यापार करने में आसानी हो। और बिजली के बिल्स वगैरह में थोड़ा सा छूट प्रोवाइड करे। कई तरह की चीज़ें हैं जिसको सरकार को इस बार देखना पड़ेगा बजट में, नॉर्मल बजट नहीं होना चाहिए, जिससे ईज़िली बिज़नेस आगे 2021 में चल सके। नहीं, टैक्स या आपके टैक्स बेनिफिट्स में भी काफ़ी व्यापारी वर्ग। टैक्स के बारे में आप क्या बता रहे थे?
देखिए, टैक्सेशन के लिए मैं ये कह रहा था कि इसमें भी छूट मिलनी चाहिए इस बार व्यापारी वर्ग को। हालांकि ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है टैक्सेशन स्लैब, लेकिन इसमें भी व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए। प्लस इसका क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए, इनकम के क्राइटेरिया को और आगे तक लेके जाना चाहिए। प्लस टैक्सेशन प्रोसेस गवर्नमेंट को अभी भी थोड़ा सा और इजी करने की ज़रूरत है। जीएसटी वगैरह फाइलिंग अभी उतनी इजी हो नहीं पाई है जितना व्यापारी सोच रहा था कि ये इजीली इसमें प्रोसेस कर लेंगे, खुद से कर लेंगे इस चीज़ को। तो इस तरह की तमाम तरह की छूटें हैं जो सरकार को इस बार कंसीडर करनी चाहिए ये अपने बजट में, जिससे व्यापारी को आराम से व्यापार करने में सुविधा मिल सके। किस चीज़ का व्यापार आप करते हैं? हमारा स्कूल यूनिफॉर्म्स का है व्यापार, टोटल मैन्युफैक्चरिंग का। अपना परिचय दे दीजिए। परसों बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं व्यापारी या आप? मैं मनोज गुप्ता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नगर अध्यक्ष। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि बजट ऐसा हो जैसे कि गरीब और अमीर सबके हित में हो, क्योंकि मार्च 19 से जो लॉकडाउन प्रक्रिया इस देश में लागू हुई, महामारी इस देश में चली है, उससे जनमानस और व्यापारी वर्ग उबर नहीं पाया है। तो बजट ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो सबके हित में हो, अमीर और गरीब सभी उसको एक्सेप्ट कर सकें। टैक्स या किन चीज़ों में आप सरकार से सुविधाएं मांग चाह रहे हैं? देखिए, व्यापारियों को व्यापार के जिन जिन विभागों द्वारा टैक्स में रियायतें हो सकें उनमें रियायतें करें, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं जनमानस के हित में उनमें कोई टैक्स की बढ़ोतरी ना करें। जैसे सामान्य रूप से चल रहा है वैसे चलने दें। और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे किन चीज़ों में दाम घटे हैं या बढ़े हैं, या बढ़ने की उम्मीदें हैं? किसी चीज़ में दाम घटे तो नहीं है, बढ़ ही रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि जो मुझे सुनने में आया है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा सरकार का या आम जनमानस का? देखिए, सरकार का तो राजस्व बढ़ेगा, लेकिन हमारी जेबों पर इसका भारी वजन पड़ेगा। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार और कम, जैसे टैक्स हो गए कि दाम कम करने के बजाय और बढ़ा ही रही है। सरकार को चाहिए कि टैक्सों को बढ़ाने के पक्ष में अपना निर्णय न ले, और जो टैक्स एज इट इज़ हैं वैसे ही रहें, और ऐसा बजट पेश करें जो अमीर और गरीब और जनमानस उसको झेल सके। किस चीज़ का व्यापार है आपका? हमारा FMCG डिस्ट्रीब्यूशन का काम है।